जय श्री राम। इस भाग में सुनिए, वाल्मीकि जी भगवान श्री राम को चित्रकूट पर्वत पर रहने के लिए कहते हैं। उसके आगे की रामायण। चित्रकूट गिर करहूँ निवासु, और तह तुम्हारे सब भांति सुपासु। शैल सुहावन कानन चारु, और कर की हर मृग बिहग बिहारू। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। का वहां आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत और सुंदर वन है। वह हाथी, सिंह, हिरन और पक्षियों का विहार स्थल है। नदी पुनीत पुराण बखानी, और अत्र प्रिया निज तप बल आनी। सुर सर धार नाव मंदाकिनी, और जो सब पातक पोतक डाकिनी। वहां पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है, और जिसकी अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है। उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकनी डाइन रूप है। अत्रि आदि मुनि बर बहु बसही, और करहूं जोग जप तप मन कसही। चलहूँ सफल श्रम सब कर करहूँ, और राम देहु गौरव गिर बरहूँ। आदि आदि अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहां निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए, और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाई, और आई नहाए सरित भर सिय समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुबर कहूँ लखन भल घाटू, करहूँ कतहूँ अब ठाहर ठाठू। लखन दीख पे उतर करारा, और 14 से फिर धनुष जमिनारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा, और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनच सर सम दम दाना, और सकल कलश कल ताऊ जेनाना। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, और चुकही न घात मार मुठ भेरी। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी है, और समदम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उनके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट की मानो अचल शिकारी हैं, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं, और जो सामने से मारता नहीं। अस कही लखन ठाहु दिखरावा, और थलु बिलोक रघुबर सुख पावा। रहो राम मनु देवन जाना, और चले सहित सुर थपति प्रधाना। ऐसा करके कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया है, तब देवताओं के प्रधान थवई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। कोल किराल वेश सब आए, और रचे परन त्रप सदन सुहाए। वरन न जाई मंज दुई साला, और एक सलिल लगु एक विशाला। सब देवता कोल भीलों के वेश में आए। सुनिएगा, सब देवता कोल भीलों के वेश में आए, और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों से सुंदर घर बना दिया। दो ऐसी सुंदर कुटियां बनाई जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उसमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी, और दूसरी बड़ी थी।
लखन जानकी सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत, सोह मदन मुन वेश जनु, रति ऋतुराज समेत। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हैं, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पति पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ सुशोभित हों। अमर नाग किन्नर दिस पाला, और चित्रकूट आए तेहि काला, राम प्रणाम कीन सब काहो, और मुदित देव लहि लोचन लाहो। उस समय देवता नाग किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। बरसी सुमन कहे देव समाजू, और नाथ सनाथ भये हमें आजू, करन बिनती दुख दुसह सुनाए, और हर्षित निज निज सदन सिहाए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनात हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने अपने दुख सुनाए और दुखों का नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। चित्रकूट रघुनंदन छाये, समाचार सुन सुन मुनि आए, आवत देख मुदित मुनि वृंदा, और कीन दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे। यह समाचार सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुवीर ही लाई उर लेही, और सुफल हो निहित आसस देही, सिय सौमित राम छवि देखई, और साधन सकल सफल कर लेखई। मुनिगण श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा लेते और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। जथा जोग सनिमान प्रभु, विदा किए मुनि वृंद, करहि जोग तप जाप तप, निज आश्रम सुछंद। अर्थात श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान देकर सभी मुनि मंडल को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग जप तप यज्ञ करने लगे। यह सुधि कोल किरातन पाई, और हर से जनुनो निधि घर आई, कंद मूल फल भरी भरी दोना, और चले रंग के जन लूटन सोना। यह श्री राम के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया तब वे ऐसे हर्षित हुए मानो 9 निधियां उनके घर ही आ गई हों। वे दोनों में कंद मूल फल भर भर कर चले मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। तिनहि मह जिन देखे दो भ्राता, और अपर तिनहि पूछै मगु जाता, कहत सुनत रघुबीर निकाई, और आई सबई देखे रघुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते कह सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। कर रही जुहारु भेटी धरी आगे, और प्रबही बिलो कहीं अति अनुरागे, चित्र लिखे जनु जहां तहां ठाढ़े, और पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। भेंट आगे रखकर वे लोग जो हार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं, वे मुग्ध हो जहां के तहां मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित है और नेत्रों में प्रेमासुओं के जल की बाढ़ आ गई है। राम स्नेह मगन सब आगे, और कही ब्रिप बचन सकल सन माने, प्रभु जुहार बहोरी बहोरी, और बचन विनीत कहीं कर जोरी।
श्री रामचंद्र जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और विप्र वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जुहार करते हुए, हाथ जोड़कर विनती करते हुए वचन कहते हैं, अब हम नाथ सनाथ सब भय देख प्रभु पाए, और भाग्य हमारे आगमनु रावुर कौशल रा। सभी भील क्या कह रहे हैं, हे नाथ प्रभु आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनाथ हो गए हैं। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, और जहाँ जहाँ नाथ पाई तुम धारा। धन्य बिहग मृग कानन चारी, और सफल जन्म भये तुम ही निहारी। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपके चरण रखे हैं वे पृथ्वी वन मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सब धन सहित परिवारा, और दीख दरस भर नयन तुम्हारा। की निवास बल ठाहु बिचारी, और यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया, आपकी बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं से आप सुखी रहिएगा। हम सब भांति करब शिवकाई, और करके हर अहि भाग्य बराई। बन बिहड़ गिर कंदर खोहा, और सब हमारे प्रभु पग पग जोहा। हम लोग सब प्रकार से हाथी सिंह सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़ वन पहाड़ गुफाएं और खोग दर्रे सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। जहाँ तहाँ तुम्हें अहेर खिलाओब, और सर निर्झर जल ठाऊ दिखाओब। हम सेवक परिवार समेता, और नाथ न सकुचब आयसु देता। हम वहाँ वहाँ उन स्थानों में आपको शिकार खिलवाएंगे और तालाब झरने आदि जलाशयों को दिखाएंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिए। वेद वचन सुन मन अगम, ते प्रभु करुणा एन। बचन किरातन के सुनते, जिम पितु बालक बैन। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन का भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालक के वचन सुनता है। राम ही केवल प्रेम तुम्हारा पियारा, और जान लेहु जो जान निहारा। राम सकल बन चर तब तो से, और कहीं मृदु बचन प्रेम परिपोसे। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला हो, जानने चाहता हो, वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए प्रेम पूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। विदा किए श्री नाय सिधाए, और प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। यही विदेशीय समेत दो भाई, और बसहीं विपन्न सुर मुनि सुखदाई। फिर उनको विदा किया। वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते कहते सुनते घर आए। इन प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता समेत वन में निवास करने लगे। जब ते आई रहे रघुनायको, तब ते भयो बन मंगलदायको। फूल ही फल बिटप विधि नाना, और मंजू बलित बर बेल बिताना। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे, तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं। उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलाओं में मंडप तने हैं।
सुर तरु सरिस सुभाए सुहाए, और मनहु विबुध बन परिहरियाए। गुम गुज मंजुर तर मधुकर सेनी, और त्रिविध बयारी बाहें सुख देनी। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानो वो देवताओं के वन नंदन वन को छोड़कर आए हों। भंवरों की पत्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं, और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर, भांति भांति बोलहि बिहग श्रवण सुखद चित चोर। नीलकंठ कोयल तोते पपीहे चकवे और चकोर आदि पंछी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। करके हर कपि कोल कुरंगा, और विगत वैर विचरहि सब संगा। फिरत अहीर राम छवि देखी, और होए मुदित मृग बंद विशेषी। हाथी सिंह बंदर सुअर और हिरन, अब वहां पे प्रेम देखिएगा, चित्रकूट में सभी का कितना प्रेम है। हाथी सिंह बंदर सुअर और हिरन ये सब बैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। विबुध विपिन जहे लगी जग माही, और देखे राम बन सकल सिहाई। सुर सर सरसई दिन कर कन्या, और प्रेमे कल सुता गोदावरी धन्या। गोदावरी धन्या। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं, सब श्री राम जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा सरस्वती सूर्य कुमारी यमुना नर्मदा गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियां हैं। सब सर सिंधु नदी नदे नाना, और मंदाकिन कर करही बखाना। आगत उदय अस्त गिर अरु कैलासु, और मंदर मेरु सकल सुर बासु। अर्थात सारे तालाब समुद्र नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल अस्ताचल कैलाश मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं। शैल हिमाचल आदिक जेते, और चित्रकूट जसु गावहीं तेते। विदित मुदित मन सुख न समाई, और श्रम बन विपुल बढ़ाई पाई। और हिमाचल आदि जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उनके मन को सुख समाता नहीं, क्योंकि उनके बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बड़ाई पाली है। चित्रकूट के बिहग मृग बेल बिटप तृण जात, पुण्य पुंज सब धन्य से कहीं देव दिन रात। चित्रकूट के पक्षी पलु बेल वृक्ष तृण अंकुरादि की सभी जातियों का पुण्य ही राशि है, और धन्य है देवता दिन रात, ऐसा कहते हैं। नयनवंत रघुबर ही बिलो की, और पाही जन्म फुल होए बिसो की। परस चरण रज अचर सुखारी, और भय परम पद के अधिकारी। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं, और अचर पर्वत वृक्ष भूमि नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यो सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए। शोभनु शैल सुभाव सुहामन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहूँ कवन निधि विदितासु, और सुख सागर जा कीन निवासु। और वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को ही भी पवित्र करने वाला ही है। उनकी महिमा किस प्रकार कही जाए, जहाँ सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी निवास करते हैं। पय पयोदित जी अवध बिहाई, और जहाँ सिय लखन राम रहे आई। कही न सकई सुषमा जसि कानन, और जो सत सहस होई सहसानन।
क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा उनको हजारों मुख वाले जो लाख शेष जी हों तो वे भी नहीं कह सकते। सो मैं वरन कहो विधि के ही और डाबर कमट की मंदर ले ही, से वही लखन करम मन बानी और जाई नसील सनेहु बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखर का क्षुद्र कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी को मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं, उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता है। छिन छिन लक्ष्य राम पद जाने आप परनेहु, और करत न सपनेहु लखन चितो बंद मात पुतु गेहु। क्षण क्षण भर श्री सीता राम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में ही भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। राम संग सिय रहित सुखारी, अपुर परिजन ग्रह सुरत विसारी। छिनु छिनु पय विदु बदनु निहारी, अप्रमोदित मनहु चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर। नाह नेहु नित बढ़त बिलो की, और हर्षित रहित दिवस जिमे को की। सिय मनु राम चरण अनुरागा, और अवध सहस सम बिनु प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परन कुटिय प्रिय प्रियतम संगा, और प्रिय परिवार कुरंग बिहंगा। सास ससुर सम मुनितिय मुनिवर, और सुन अमीय सम कंद फूल भरे। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्ण कुटी प्यारी लगती है, मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान, और कंद मूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नात सात साथरी सुहाई, और मयन सयन सम सम सुखदाई। लोकप होई बिलोकति जासु, और तही की मोहि सक विषम बिलासु। अर्थात स्वामी के साथ सुंदर साथरी, कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेवों की सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनके कृपा पूर्व देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। सुमिरत राम ही तजहि जन त्रन सम विषय बिलासु। राम प्रिया जग जनन सिय कछु न आचर जुतासु। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्त जन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिय लखन जही विद सुख लाई, और सोई रघुनाथ करई सोई कहाई। कहे पुरातन कथा कहानी, और सुनहि लखन सी अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुध करही, और तब तब बार बिलोचन भरही। सुमिर मात पितु परिजन भाई, और भरत सने सुइल शिव काई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है,
माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील और सेवा भाव को याद करते हैं। कृपा सिंधु प्रभु होई दुखारी, और धीरज धरई कुसुमहु विचारी। लखसिय लखुन बिकल हुई जाही, और जिम पुरसई अनुसर परिछाई। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदन, और धीर कृपाल भगत उर चंदनु। लगे कहन कछु कथा पुनीता, और सिन सुख लाही लखनु अरु सीता। तब धीर, सुनिएगा, तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंद करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, और जिमेवा सब वस अमरपुर सची जयंत समेत। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं, जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जोग वहीं प्रभु सिय लख नहीं कैसे, और पलक बिलोचन गोलक जैसे। से वहीं लखन सिय रघुवीर, और जम अविवेक पुरुष सर रही। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण की कैसे संभाल रखते हैं, जैसे पल के नेत्रों के गोलकों की। इधर लक्ष्मण जी सीता जी और श्री रामचंद्र जी की, अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं, जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। यही विद्य प्रभु बन बसई सुखारी, और खग मृग सुर तापस हितकारी। कहूँ राम बन गमन सुहावा, और सुनहु सुमंत्र अवध जिमियावा। पशु पक्षी देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुख पूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। जय श्री राम। आज का भाग यहीं पर समाप्त होता है। आगे का भाग सुनने के लिए आगे का भाग जरूर सुने। जय श्री राम, जय श्री राम।